और जो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है हमारा इकोनॉमिक्स का, ये लेक्चर 6 है और इसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं देन हमें यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा हर जगह सेम हैंडल है @सक्सेसनेत्रा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है लेक्चर के इंप्रूवमेंट से रिगार्डिंग देन आप हमें इस ID successnetra@gmail पर मेल भी कर सकते हैं। आपके सजेशन को कंसिडर किया जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमको क्या अलग मिलने वाला है। देन आपका टेलीग्राम या फिर ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आपको जो डेली के करंट अफेयर्स होते हैं और कुछ क्विज होती है उनसे रिलेटेड डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है PDF की फॉर्म में या फिर आपको इमेज की फॉर्म में। तो होपफुली वो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है। तो देन देरी न करते शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो देखिए बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये हमें क्या दिखाती है? ए सर्वे ऑफ ग्लोबल हैप्पीनेस दैट रैंक्स कंट्री बाय हाउ हैप्पी देयर सिटीजन्स आर, यानी कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें हम एक सर्वे करते हैं और वो सर्वे हमको बताता है कि कोई भी एक कंट्री है तो उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो कितने ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पे हम डेवलपमेंट की बात नहीं करते, यहाँ पे उनकी हैप्पीनेस की हम बात करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अब देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट कैसे पड़ी। जब हमारे पास में मैंने आपको पहले जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर 5 उसमें हमने बात की थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो जो हमारे पास में एक इंडेक्स पहले से ही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो फिर हमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक नई रिपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी कर रहे थे? तो देखने की बात ये है कि जो HDI होता है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन डिटेल सब चीज़ें बताई हैं। अगर आपको नहीं पता है देन आप लास्ट लेक्चर देख लीजिए, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये कहीं ना कहीं एक मटेरियल साइड है जो हमारे जीवन की, उस पर फोकस करता है। इसमें हम मेनली 3 इंडिकेटर पे वर्क करते थे जैसे मैंने आपको बताया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि यहाँ पे हम हेल्थ को कंसिडर करते थे। दूसरा आपका ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी कि हम एजुकेशन की यहाँ पे बात करते थे। और जो तीसरी थी हमारी पर कैपिटा इनकम, और जो पर कैपिटा इनकम होती है ये PPP की फॉर्म में हुई है। इसके बारे में मैंने आपको इन डिटेल लास्ट लेक्चर में बता चुका है कि PPP फॉर्म में जो इनकम होती है वो कैसे होती है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। तो ये जो तीनों चीज़ें देखिए, हम हेल्थ की बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो हम यहाँ पे देखते थे कि किसी भी कंट्री के अंदर कितने भी हॉस्पिटल है उसके अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो किस प्रकार की है, तो यहाँ पे हम ये देखते थे। सेकंड जो हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन में वहाँ पे स्कूलिंग कैसी है, वहाँ पे जो स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे जो टीचर है वो कैसे हैं, मतलब मेनली हम इस पे फोकस करते थे। यानी कितने बच्चे वहाँ पे इनरोल हो रहे हैं और कितने बच्चों की वहाँ पे इनरोलमेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। और तीसरा हमारा जो पर कैपिटा इनकम था, ये हमारी लाइफ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि लोगों की जो इनकम है उसके हिसाब से जो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हैं वो किस तरह का है। तो जो HDI है मेनली हमारा मटेरियल साइड पे हमारा फोकस रहता था। लेकिन अब हुआ क्या, 1999 में एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज है, उसने एक सर्वे किया, उसने एक स्टडी की और उस स्टडी में एक बहुत ही मतलब ज़्यादा रोचक या फिर आप मान सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड जो फैक्ट थे वो निकल के सामने आए। जो अकॉर्डिंग टू HDI नॉर्म्स यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो नॉर्म्स थे, जो हमारे 3 हमारे पैरामीटर्स थे या हमारे 3 इंडिकेटर थे, उसके आधार पे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश मोस्ट डेवलप्ड कंट्री आया निकल के। यानी कि HDI के जो हमारे नॉर्म्स है उसके हिसाब से जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री था वर्ल्ड के अंदर वो बांग्लादेश था। और जो USA है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इनको कम रैंक मिल रही थी। तो देन जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे, क्योंकि एक जनरल फैक्ट होता है कि यार मतलब USA से बांग्लादेश कैसे डेवलप हो सकता है, तो वहाँ पे लोगों ने देखना शुरू किया जो इकोनॉमिस्ट थे कि हमारे यहाँ पे मिसिंग क्या है, जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके अंदर क्या मिसिंग है। तो जो मिसिंग थिंग थी उसके बारे में जब खोजना शुरू किया तो देन उनको एक चीज़ मिली कि हम जो सिर्फ फोकस कर रहे हैं वो हमारा सिर्फ मटेरियल साइड पे फोकस है, हमारा मटेरियल साइड पे। कहीं ना कहीं हम जो नॉन मटेरियल साइड है डेवलपमेंट की उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। तो जो नॉन मटेरियल साइड है मेनली वो क्या थी, एक किसी भी जो इकोनॉमी है उसके कल्चरल एस्पेक्ट क्या है, देन वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, प्योरिटी ऑफ इन्वायरमेंट कैसी है, सेकंड आपका जो वहाँ पे रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि वहाँ पे जो क्राइम रेशियो है वो किस प्रकार का है, ये सब चीज़ें। और जो इथिकल डायमेंशन है ह्यूमन लाइफ की उनको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे। और जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट वो है पीस ऑफ माइंड, कि वहाँ पे जो लोग हैं जो उनकी स्कूलिंग भी अच्छी हो रही है, उनकी हेल्थ भी अच्छी है, उनकी लाइफ भी लंबी है, लेकिन क्या उस लाइफ के अंदर उनकी जो मानसिक उनकी शांति है उनको मिल पा रही है, यानी कि पीस ऑफ माइंड है वो उनको मिल पा रहा है। तो ये जो हमारे एस्पेक्ट थे, यानी कि जो नॉन मटेरियल साइड थी वो हमारी, वो कहीं ना कहीं HDI में मिसिंग हमारी चल रही थी। तो ये जब
इन डिटेल स्टडी की तो ये हमको 5 से 6 जो चीज़ें हैं ये देखने को मिली। अब देख लेते हैं ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसके अंदर एक बहुत ही मेन रोल प्ले किया है एक कंट्री ने, भूटान ने। तो जो भूटान है इसका हम रोल देख लेते हैं। भूटान ने क्या किया कि 1970 में ही 1999 में जो है देखिए रिपोर्ट थी जो ये वाली 1999 में आई थी, लेकिन भूटान में क्या कि 1970 से कंसेप्ट था GNH यानी कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। इस पे ये वर्क कर रहे थे और इसको ये फॉलो भी कर रहे थे 1972 से। इसमें ये अपने खुद के कुछ टारगेट रखते थे और जो ये टारगेट थे इनको ये अचीव करते थे। और जो भूटान के GNH यानी कि ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के जो पैरामीटर थे यानी कि हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, ये तो इनके इसमें था ही। दूसरा इनका गुड गवर्नेंस यानी कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूल्स हो गए यहाँ पे। तीसरा आपका इन्वायरमेंट और चौथा इनका कल्चरल प्रोग्राम। ये 4 पैरामीटर इन पे ही वर्क कर रहे थे और इनके हिसाब से जो GNH थी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस ये अपने आप में कंसिडर कर रहे थे, फिर अपने टारगेट रखते थे और इसी के अकॉर्डिंग उनको ये अचीव करते थे। तो यानी कि जो भूटान था वो एक जो नॉन मटेरियल साइड थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, उस पर 1970 से ही वर्क कर रहा था। तो देन हुआ क्या, इन सब चीज़ों को देखते हुए UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन 2011 में पास किया गया। UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन 2011 में पास किया गया। और जो ये चेयर किया था, जो यहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ, तो जो इस मीटिंग को चेयर किया था उसके अंदर थे आपके प्रेसिडेंट ऑफ भूटान, क्योंकि जो भूटान है ऑलरेडी GNH जो है इस पे वर्क कर रहा था। एक तो प्रेसिडेंट ऑफ भूटान ने इसको चेयर किया था और दूसरा जो बान की मून है, बान की मून उस टाइम UN के जो सेक्रेटरी जनरल थे वो थे। तो इन 2 लोगों ने इसको जो है चेयर किया था। और जब ये मीटिंग हुई तो इस मीटिंग के ऊपर एक आया कि हम एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसको जारी करेंगे। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसके अंदर 6 पैरामीटर थे जो वो डिसाइड किया गया कि इन जो 6 पैरामीटर है इनके आधार पे हम जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हम जारी करेंगे। इसके अंदर हमारी GDP हो गई, GDP नहीं सॉरी ये GDP नहीं होगा यहाँ पे, ये आपको PDF में ठीक मिल जाएगा। ये आपका होगा इनकम, जो इनकम होगी किसी भी की वो की पर कैपिटा इनकम होगी आपकी PP की फॉर्म में। सेंड आपका जो सोशल सपोर्ट है किसी भी कंट्री के अंदर वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस यानी कि जो उस कंट्री के अंदर इंसान रह रहे हैं उनको अपनी लाइफ को जीने की जो चॉइस है वो कितनी है उनको, कि अपने अनुसार अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। देन आपकी जेनरसिटी का मतलब होता है अनसेल्फिशनेस यानी कि उस कंट्री के जो लोग हैं वो अपने स्वार्थ को ध्यान में न रखते हुए फिर भी वर्क कर रहे हैं, यानी कि अनसेल्फिशनेस उनके अंदर में है। और सेकंड परसेप्शन ऑफ करप्शन यानी कि जो करप्शन है, करप्शन वहाँ पे कितना है या फिर कितना नहीं है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो तो ये 6 पैरामीटर थे, इन 6 पैरामीटर को लेके आ गया। तो इन 6 पैरामीटर के अंदर देखिए आपका पहला आ गया आपका ये ले लेते हैं, जो पहला आपका आ गया ये इनकम पर कैपिटा। सेकंड आपका आ गया ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि आपका हेल्थ वाला। और थर्ड आ गया आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया, आपका GDP आ गया। तो जो ये दोनों चीज़ें हैं ये आपकी दिखा रही है आपकी मटेरियल साइड को, और जो बाकी है आपका सोशल सपोर्ट हो गया, आपका लाइफ चॉइसेस हो गया, फिर आपका अनसेल्फिशनेस हो गया, फिर करप्शन हो गया, ये सब आपकी जो नॉन मटेरियल साइड है इन सब पे ये फोकस कर रही है। तो जो मेनली जो कंसेप्ट आया हैप्पीनेस रिपोर्ट का, तो इसके अंदर हमने दोनों जो कंसेप्ट थे आपका, एक आपका मटेरियल साइड का भी और एक आपका नॉन मटेरियल साइड, इन दोनों को हमने कंसिडर करने की कोशिश की। और हमने जो है ये 6 पैरामीटर हमने रखे इसको, और 6 पैरामीटर के हिसाब से हमने किसी भी कंट्री को रैंक करने के लिए इसमें हम 0 to 10 मार्क्स देते हैं किसी भी कंट्री को हैप्पीनेस के हिसाब से। और उसमें हमने तीन जो इंडिकेटर थे इसके आधार पर हमें मार्किंग शुरू करनी है, यानी कि लाइफ की जो इवैल्यूएशन है, लाइफ की इवैल्यूएशन हमने इन सब आधार पे की। और उसमें जो पॉजिटिव इमोशंस हैं उस कंट्री के लोगों के अंदर, जो नेगेटिव इमोशंस है उस कंट्री के लोगों के अंदर, तो उन सबको हमने कंसिडर किया। 3 इसमें इंडिकेटर होते हैं। जबकि हमारे जो HDI थे, HDI के जो इंडिकेटर थे वो क्या क्या थे आपके, एक आपका था हेल्थ, दूसरा था आपका एजुकेशन और तीसरा था आपका पर कैपिटा इनकम।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा लाइफ इवैल्यूएशन यानी कि जो तीनों कंसेप्ट थे ये सभी इसी में आ गए, और जो 6 के 6 पैरामीटर थे ये भी इसी के अंदर आ गए, और जो पॉजिटिव इमोशन और जो नेगेटिव इमोशन थे इसको भी इसमें कंसिडर किया गया। अब इन सब आधार पे जो है हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट थी ये जारी हो गई। अब यहाँ पे आ जाता है कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसको इश्यू कौन करता है। तो जो इसको इश्यू करता है वो करता है UNSDN। SDSN का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसकी जो फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए किसी एग्जाम के अंदर, देन आपका SDSN। जो सबसे पहली रिपोर्ट थी वो कब पब्लिश हुई थी, देन वो हुई थी 2012 के अंदर में, और 2014 के अंदर में कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। तो जो 2021 में जो लेटेस्ट डाटा हमारे पास में है, देन वो 9th रिपोर्ट का है 2021 में जो पब्लिश हुई थी। उसके अंदर जो रैंक फर्स्ट पे कंट्री है वो आपका फिनलैंड है, और जो हमारी कंट्री यानी कि इंडिया की रैंक है वो 139 है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है वो कब मनाया जाता है, देन आपका 20 मार्च को ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस आपका मनाया जाता है। तो आई थिंक आपको जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप देख लेते हैं कि जो ये टोटल लेक्चर है, कंप्लीट लेक्चर, इसमें से जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कौन कौन से बन सकते हैं। देन फर्स्ट आपका जो HDI है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फर्स्ट स्लाइड से। सेकंड आपसे पूछ सकते हैं जो ये है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ है, ये किसने की थी या फिर ये कब हुई थी। जो आपकी ह्यूमन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में जो स्टडीज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, देन आपका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, एंड कब की गई थी, देन आपका 1999 में किया गया था। एंड फिर इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाता है जो इसमें जो भूटान है, जो GNS का कंसेप्ट है वो किस कंट्री के द्वारा लेके आ गया, यानी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस का जो कंसेप्ट है किस कंट्री के अंदर लेके आ गया, देन आपका भूटान के अंदर लेके आ गया। कब लेके आ गया, 1970 के अंदर लेके आया गया। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है इसको लेके जो UN जनरल असेंबली की जो रिजोल्यूशन हुआ था वो कब पास हुआ था, देन आपका 2011 में हुआ था। और जो मीटिंग हो रही थी इसको चेयर कौन कर रहे थे, देन आपके प्रेसिडेंट ऑफ भूटान। आपको इनका नाम मोस्ट प्रोबेबली आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देन आपसे एक आपका जो UN के सेक्रेटरी जनरल उस टाइम कौन थे, देन बान की मून। ये आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकते हैं। और इसी के बाद में जो आपका बनेगा क्वेश्चन, जो पहली जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो कब जारी की गई थी, देन 2012 में। ऐसा कौन सा है जब कोई भी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी नहीं की गई, देन आपका 2014। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास में है इसके हिसाब से हमारी जो ये 2021 वाली रिपोर्ट है ये कौन सी है, 9th रिपोर्ट है, या फिर 2022 में आएगी वो कौन सी आएगी, और फिर आपकी 10th आएगी। तो आपसे इनकी जो पूछ सकता है कौन सी नंबर की रिपोर्ट है, रैंक फर्स्ट पे कौन सा कंट्री है, देन आपका फिनलैंड है, और इंडिया की जो रैंक है वो कब होती है, कौन सी है, देन आपका ये भी पूछ लिया जाता है, देन आपका 139 है अभी के अकॉर्डिंग। और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है वो कब मनाया जाता है, देन आपका 20 मार्च को। और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है जारी किसके द्वारा की जाती है, देन आपकी UNSSDN यानी और SDSN का जो फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो ये जो आपके मैंने हाईलाइट किए हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ये है हमारा रैंक फर्स्ट पे फिनलैंड और रैंक 139 पे इंडिया, ये आपका नॉन परमानेंट डाटा है, परमानेंट नहीं है। तो अब जब भी आप एग्ज़ाम जा रहे हो, जब भी आपका एग्ज़ाम हो देने जाए तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा उसी के अकॉर्डिंगली। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एप लाइव। कीप सपोर्टिंग और फॉलो अस। और अगर हमारे जो फॉलो है करने के लिए हमारे जो इंस्टाग्राम है या फिर टेलीग्राम है या फिर ट्विटर है वो सब लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।